करेंगे फिर बाद में आप चाहे तो म्यूट कर सकते हो। तो कुछ सेकंड नहीं आ रहा। राधे 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 राधे। कृष्ण नाम रस पिया करो, रोज रोज जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया। या म्यूट कर दो आवाज को दबाइए। सभी को राधे राधे। आवाज आ रही है आप लोगों को? राधे 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 राधे। सबसे पहले हम लोग कीर्तन करेंगे। आवाज क्या इको हो रही है क्या? अच्छा, आवाज नहीं आ रही? नहीं आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ जी। एक मिनट, इसमें क्या है, आवाज इको हो रही है तो इसको एक बार हम सही कर रहे हैं 2 मिनट के अंदर। आवाज को ठीक कर रहे हैं लोग, जब तक हम लोग कीर्तन कर लेते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा, आपको दोहराना है। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा।
राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे। राधे राधे हमने पिछली क्लास में श्लोक 2.11 तक पढ़ लिया था, नहीं 1.11 तक पढ़ लिया था। पहले अध्याय का 11वां श्लोक तक हम कर चुके हैं। और गीता क्यों पढ़नी चाहिए ये भी हमने समझा था। तो जो साधक नए आए हैं, आज पहली बार है क्लास में, वो पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेंगे। जो साधकों ने लास्ट क्लास नहीं ली थी वो उस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेंगे। रिकॉर्डिंग हमने कम्युनिटी पे डाली हुई है, हमारी जो कम्युनिटी बनी हुई है उस पे रिकॉर्डिंग डाल दी गई थी। मैं दोबारा से एक बार दोबारा से भेज दे रहा हूं आप लोग को, ताकि जिनका पिछला क्लास छूट गया था वो उस रिकॉर्डिंग से अपना कवर कर लेंगे। क्योंकि 11 श्लोक हम उसमें कर चुके हैं और गीता क्यों पढ़नी चाहिए वो भी हम पूरा उसमें समझ चुके हैं। गीता पढ़ने से क्या फायदा है बताइए, गीता पढ़ने से क्या फायदा है? अपनी क्लास में से कौन बताएंगे? पिछली क्लास में जो थे उनमें से कोई भी साधक बताएं कि गीता पढ़ने से क्या फायदा है। अच्छा, वैसे नहीं बता पा रहे, वैसे पता तो है लेकिन बता नहीं पा रहे। मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी आप लेक्चर देख लेना जो फर्स्ट क्लास में नहीं अटेंड किए थे। भगवत गीता पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं। हमारे को हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है, प्राप्त करने की वृत्ति नष्ट हो जाती है, हमारी पर्सनैलिटी वर्ल्ड की बेस्ट पर्सनैलिटी बन जाती है। हम यदि भगवत गीता को फॉलो करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सबसे बेस्ट बुक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक है। हमको स्ट्रेस आ जाता है ना, तनाव आ जाता है बात बात में, तो तनाव को नियंत्रित पूरा नियंत्रण करने के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, सही गलत को समझने के लिए, मतलब निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और बहुत सारा जैसे मोटिवेशन देने के लिए बेस्ट बुक है, इस तरीके से कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए बेस्ट बुक है, जीवन को पूरे जीवन को ही ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब है, ये भगवान की साक्षात वाणी है। तो इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है और इसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि हम कई लोग क्या सोचते हैं कि इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, क्या करेंगे पढ़ के। देखिए, जब जब हम छोटे होते हैं तब यदि पढ़ लेते हैं तो जीवन हम उसके हिसाब से जी पाते हैं। जब जीवन निकल जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे तो भी फायदा होगा, लेकिन ज्यादा फायदा कब होगा? जब जीवन हमारा अभी चल रहा है और हमारे जीवन में बहुत सारे निर्णय हमें करने हैं और बहुत सारी चीजें बाकी है। तो जितना जल्दी पढ़ लेते हैं भगवत गीता को उतना ही ज्यादा फायदा होता है। पूरा जीवन को परिवर्तित करने वाली है, ये ट्रांसफॉर्म कर देगी। मतलब आज जैसे आप हैं वैसे नहीं रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, भगवान से आपको प्रेम हो जाएगा और आप भगवत प्राप्ति की तरफ, मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ जाएंगे।
तो ये जो भगवत गीता है आपको मोक्ष दिलाने में भी समर्थ है। तो भगवत गीता विशेष है, बहुत ज्यादा विशेष है। और यूजर मैनुअल भी भगवत गीता को कहा गया है कि जैसे कोई प्रोडक्ट होता है उसके उसके साथ यूजर मैनुअल आता है। हम यूजर मैनुअल के हिसाब से यदि प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो प्रोडक्ट सही चलता है, और हम अपने मनमानी तरीके से प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, खराब हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, यदि हम भगवत गीता जो कि हमारे जीवन का यूजर मैनुअल है, यदि हम भगवत गीता को पढ़ के अपने जीवन को जिएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और यदि हम मनमाने तरीके से जिएंगे तो हमारा जीवन खराब चला जाएगा। ये हमने पूरा डिटेल से पढ़ा था। तो मैंने वापिस से अपने कम्युनिटी पे वापिस से जो पिछली क्लास हुई है उसका रिकॉर्डिंग डाल दिया है। तो आप लोग जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी थी वो जरूर से उस रिकॉर्डिंग को देख लेना। और हम लोग क्लास भी आज इसीलिए 1 घंटे की रखेंगे। आज मेरे हम लोग को कुछ काम भी है। और जिन्होंने रिकॉर्डिंग जिनका छूटा हुआ है पिछली क्लास का, तो 1.25 की स्पीड पे कर लेंगे वो। तो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है तो 1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो आपकी क्लास जो है हम इसको 1 घंटा पहले छोड़ेंगे तो 1 घंटा तो क्लास में से मिल जाएगा, आधा घंटा और एक्स्ट्रा दे देना। टोटल मिला के आप 1.5 घंटा अभी दे देना साथ के साथ। और पिछली क्लास जो छूट गई थी उसको कवर कर लेना ताकि आप सबके बराबर सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले अध्याय का हमने जो 11वां श्लोक पढ़ लिया था। अभी क्या यहाँ पर घटना जो चल रही थी वो यह है कि दुर्योधन जो धृतराष्ट्र है उन्होंने संजय से पूछा कि युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है। तो संजय बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है वहां पे। तो उसी दौरान जो है दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास गए थे। पेज नंबर 13 पे आ जाएंगे, पेज नंबर 13 पेज नंबर 13 पे आ जाइए। हमने पेज नंबर 13 तक पढ़ा था, 13 के लास्ट में हम पढ़ेंगे। तो दुर्योधन क्या हुआ, द्रोणाचार्य के पास गए। दोनों सेनाएं खड़ी है आमने सामने, युद्ध की तैयारियां चल रही है। और युद्ध की तैयारी चल रही है तो द्रोणाचार्य के पास गए दुर्योधन। और उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि देखिए ये सारी सेनाएं खड़ी हुई है और ऐसी सारी बातचीत हुई थी। उसके बाद में दुर्योधन ने 1.11 हम दोबारा से पढ़ रहे हैं 1.11। दुर्योधन ने अपनी सेना के महारथियों से, पहले तो द्रोणाचार्य से बातचीत कर ली उन्होंने। द्रोणाचार्य से बात करने के बाद में अपनी सेना के बाकी जो महारथी हैं उनसे क्या बोला है दुर्योधन ने, वो तो अपनी सेना के महारथियों से दुर्योधन ने क्या बोला। दुर्योधन ने कहा कि इसलिए आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह से दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए बोला। भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि भीष्म पितामह क्या है, सेनापति हैं। और भीष्म पितामह ने प्रण कर रखा है कि मैं स्त्री के सामने क्या नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं, ये भीष्म पितामह ने मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो दुर्योधन को ये डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जो शिखंडी है वो युद्ध में आ जाए और भीष्म पितामह हथियार डाल दें और पांडव उन्हें मार के और युद्ध नहीं जीत जाए। इस डर से दुर्योधन ने सभी सभी महारथियों को कहा कि आप सब लोग भीष्म पितामह तक शिखंडी नहीं पहुंचना चाहिए, इसका ध्यान रखना। शिखंडी भीष्म पितामह तक नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये बात दुर्योधन ने सारे महारथियों को कह दी कि आप इस चीज का ध्यान रखना कि शिखंडी किसी भी हालत में भीष्म पितामह तक नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर अभी जो चल रहा है, अभी भगवत गीता स्टार्ट नहीं हुई है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भगवत गीता की ये क्या कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं कि दोनों साइड में क्या आ गए, महारथी आ गए, दोनों महारथी आके खड़े हो गए हैं। ठीक है, और युद्ध की तैयारियां चल रही है, तो ये भूमिका बन रही है। भगवत गीता कहां से शुरू होगी, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवत गीता शुरू होगी। वास्तव में यही माना जाता है कि दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक जब भगवान कृष्ण बोलेंगे
तो पहले ही श्लोक में इतना जबरदस्त उपदेश देने वाले भगवान कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि भगवान के अलावा कोई नहीं बोल सकता ये श्लोक, क्योंकि इतनी इतनी गहरी बात, इतनी डिटेल वाली बात और इतनी जबरदस्त बात भगवान ही बोल सकते हैं। पहले श्लोक में ही समझ में आ जाएगा। जब 2.11 भगवान कृष्ण बोलेंगे तब आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हाँ, वास्तव में भगवान ही बोल रहे, सामान्य मनुष्य की बस की नहीं है। चलिए, तो अभी 2.11 तक की हम 2.11 तक वेट करेंगे हम कि भगवान का उपदेश वहां आने वाला है। लेकिन अभी जो ग्राउंड तैयार हो रहा है, जो भूमिका तैयार हो रही है, वो बहुत जरूरी है भगवत गीता को उतारने के लिए, भगवत गीता रूपी अमृत को उतारने के लिए। ये ग्राउंड बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। अभी तो बेसिक तैयार किया जा रहा है, यहां से भगवत गीता आगे बढ़ेगी। चलिए, तो अभी दुर्योधन सेनापतियों को कह दिया है कि ध्यान रखना, द्रोणाचार्य से मिल लिए, इस तरीके की चर्चाएं चल रही है अभी तो। अभी भगवत गीता का वास्तव में उपदेश प्रारंभ नहीं हुआ है। तो 1.12 पे चलते हैं हम। 1.12 1.12 पहले अध्याय का 12वां श्लोक। तो 1.12 पे, उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। आगे सब चर्चा ही चल रही थी कि भाई युद्ध चालू कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। तो वहां युद्ध चालू करने के लिए क्या करना पड़ता था? शंख बजाना पड़ता था। शंख बजाने से क्या होता था कि ये शंख बजाना कि भी हमने शंखनाद कर दिया, मतलब युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध अब प्रारंभ होने वाला है, इस तरीके का माना जाता है। तो भीष्म पितामह ने क्या करा? शंख बजाया जोर से। अब शंख बजाया भीष्म पितामह ने, जबकि भीष्म पितामह वृद्ध हैं लेकिन सेनापति हैं। 186 ईयर के, 186 साल के भीष्म पितामह, ठीक है। और वो यहाँ पर सेना में उत्साह फूंक रहे हैं शंख बजा के कि भाई यहाँ सब तैयार हो जाओ, अब लड़ाई शुरू होने वाली है, ठीक है। तो भीष्म पितामह ने शंख बजाकर प्रारंभ कर दिया है। भीष्म पितामह को यहाँ पे वृद्ध कहा गया है। वृद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि भीष्म पितामह वास्तव में उनकी आयु 186 वर्ष की है और वो घर के बड़े हैं और सेनापति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, जो वृद्ध होते हैं उनके लिए बताया गया कि जो वृद्ध होते हैं उनपे क्या होना चाहिए? बड़प्पन होना चाहिए। वृद्ध का मतलब जिसके अंदर बड़प्पन हो, जिसके अंदर मार्गदर्शन हो, प्रेम हो, वो वृद्ध होता है, ठीक है। तो बड़प्पन के ऊपर एक कहानी भी दी गई है। पेज नंबर 14 पे आएंगे आप, पेज नंबर 14 पे आएंगे। एक प्रसंग दिया गया है, सेकंड पैराग्राफ है, पेज नंबर 14 पे सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया गया? प्रसंग दिया गया है। क्या हुआ? एक परिवार में एक नई दुल्हन मायके से, एक दुल्हन के मायके से लड्डू आए। दुल्हन के मायके से क्या हुए? लड्डू आए, जो कि ससुराल वालों के घर परिवार व संबंधियों की संख्या के हिसाब से बहुत कम थे। अब नई नई दुल्हन है, उसके पियर से लड्डू आए हैं और वो बटने हैं, लेकिन क्या है, वो लड्डुओं की संख्या कम है, परिवार वाले ज्यादा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? संख्या काफी कम थी, लेकिन उसकी सास ने देखा कि भाई लड्डू कम है। तो दुल्हन की सास ने देखा कि लड्डू कम है, तो क्या करा उस सास ने? गुपचुप रातों रात वैसे ही लड्डू और बनवा कर सुबह समाज की सभी महिलाओं को बताया कि देखो हमारी बहू के यहाँ से कितने सारे लड्डू आए। तो सास ने क्या किया? चुपचाप वैसे ही लड्डू बाजार से और बनवा के उन लड्डुओं में मिला दिए और सबको क्या कहा कि देखो हमारी बहू के यहाँ से इतने सारे लड्डू आए हैं। तो आप बात समझ गए। नई दुल्हन है, बहू आई है, बहू के पियर से लड्डू आए हैं, तो सास क्या कर रही है? उसके जो लड्डू कम पड़ गए हैं, तो उसकी बात को रखने के लिए चुपचाप और लड्डू, उसी तरीके के लड्डू बना के उन लड्डुओं में मिला दे रही है। और अगले दिन जब सब देखने के लिए आ रहे हैं, तो सबको दिखा रही है कि देखो हमारी बहू के दुल्हन इतने सारे लड्डू आए हैं और सब संबंधियों में बट भी रहे हैं लड्डू। मतलब सास ने क्या किया? उस बात को, जो लड्डू कम आए थे, उसको क्या कर दिया? बात आने ही नहीं दी। ये होता है बड़प्पन। तो जो घर के वृद्ध होते हैं, वृद्ध का मतलब ही क्या है? जिनके अंदर बड़प्पन है। वृद्ध का मतलब ही क्या है? जिनके अंदर मार्गदर्शन है। वृद्ध का मतलब ही क्या है? जिनके अंदर प्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पर सास ने बहू की बात को क्या करा? अपनी बात मानते हुए
और पूरी बात को उन्होंने अपने मतलब पता ही नहीं चलने दिया कि लड्डू कम आए थे। और बहू तो अपनी सास का ये व्यवहार देखकर मानो बिक गई। और अब बहू ने सोचा देखो मेरी सास कितनी बढ़िया है, मेरे पियर से कम लड्डू आए, बटने में कम थे, लेकिन चुपचाप इन्होंने इतने सारे लड्डू इसमें मिला के और मेरी बात रखी है और मेरी बड़ाई करी है कि इतने सारे लड्डू आए। तो वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। वास्तव में कैसा होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए परिवार में कि यदि परिवार में किसी की कोई बात खराब हो रही हो तो हमें अपनी तरफ से उस बात के लिए प्रयास करके उस बात को क्या करना चाहिए? ढकना चाहिए। ना कि भाई सास और दूसरा व्यापार भी तो कर सकती थी। बहू को कह सकती थी कि तुम्हारे घर वालों को पता नहीं है, तुम्हारे घर वालों ने इतने कम भेज दिए, तुम्हारे घर वालों में समझ नहीं है, इनसे क्या होगा, ये तो लड्डू कम है, मेरी बात खराब हो गई, मेरी इज्जत चली गई, मेरे साथ ये हो गया। कुछ भी सास और भी कर सकती थी ना, दूसरा काम भी कर सकती थी। लेकिन यदि वो दूसरा काम करती तो क्या होता? उसी का घर खराब होता और उसी का मतलब सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाता। बहू से भी नाराजगी हो जाती, आपस में लड़ाई भी हो जाती और घर बिगड़ता। ठीक है, तो ये समझदारी नहीं होती है। तो वृद्ध का मतलब होता है सबसे समझदार, जो किसी बात को ऊपर नहीं आने दे और सारी बात को ढक के और पूरी बात को अपने ऊपर लेके सबको खत्म कर दे और सबको प्रेम दे, सबको मार्गदर्शन दे और सबको साथ लेके चले, वो वृद्ध होते हैं। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रसंग बताया गया है कि किस तरीके का हमारा परिवार में व्यवहार होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं 1.13 और 14, 13 और 14 नंबर का श्लोक है, दोनों साथ में दिए गए हैं। उसके बाद शंख और भेरी, नगाड़े तथा ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि एक साथ बज उठे। अब जैसे ही शंख बजा तो वहां युद्ध में सब चीजें जाती है, ढोल, नगाड़े, भेरी, मृदंग, नरसिंगे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। एक साथ जब इतने सारे नगाड़े और ये बजे तो बहुत तेज आवाज हुई। ठीक है, उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। तो भीष्म पिता ने मैंने बजाया, भीष्म पितामह के बाद किन्होंने बजाया? भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने भी शंखों को बजाया। ठीक है, तो देखिए क्या कैसे शंख बजाए हैं, उसकी आगे चर्चा आ रही है। 1.15 1.15 है। अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा शंख बजाया वो बताया जा रहा है। तो ये कोई गीता का उपदेश नहीं हो रहा है, ये तो तैयारियां हो रही है गीता को उतारने के लिए, भगवत गीता को उतारने के लिए तैयारियां हो रही है। क्या कि भाई अब शंख बजा रहे हैं, फिर देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ठीक है, तो इन्होंने शंख बजाए। वृकोदर क्यों नाम है इनका? धनंजय क्यों नाम है? धनंजय है धनंजय का मतलब इन्होंने धन जीता था बहुत सारा, राजाओं को हराकर, इसलिए अर्जुन का नाम धनंजय है। और यहाँ पर भीम का नाम वृकोदर क्यों है? क्योंकि उनके भीम के पेट में अग्नि जलती थी, उसका नाम था वृक। तो जितना भी भोजन खाते थे सबको बचा देती थी, इसलिए उनका नाम वृकोदर। जिसके उदर में वृक नामक अग्नि जलती हो वो वृकोदर, इसलिए भीम का नाम इन वृकोदर दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 1.16, 17, 18 पेज नंबर 15 पे आएंगे। पेज नंबर 15 पे है 16, 17, 18 तीनों श्लोक एक साथ दिए हुए हैं। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर ने कौन सा बजाया? अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सुदेव सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। ठीक है, तो नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। सब लोगों ने शंख बजा दिए, मतलब युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध का शुरू होने से पहले शंख बजाए जाते हैं। ठीक है, युद्ध की एक तरीके से शंखनाद करना युद्ध की घोषणा होती है कि युद्ध की घोषणा हो गई है, अब लड़ाई शुरू होने वाली है।
ठीक है, लेकिन बीच में पहले ही भगवत गीता का आगमन होगा युद्ध होने से पहले। आगे बढ़ते हैं 1.19 19वां श्लोक देखते हैं। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। अब देखिए, जब शंख बजे तब यहां पर क्या आया है, जब शंख बजे तो दुर्योधन और बाकी जो कौरव हैं उनके क्या हुआ, हृदय विदीर्ण हो गए। अब देखो, शंख तो दोनों साइड से ही बज रहे हैं, लेकिन कौरवों का हृदय क्यों विदीर्ण हुआ, दुर्योधन का हृदय क्यों विदीर्ण हुआ, वो उनको डर क्यों लग रहा है? हृदय विदीर्ण होने का मतलब होता है और उनका डर लगा, उनके हृदय में क्या हो गया, डर लगा कि अरे शंख बज के लड़ाई होने वाली है। अब आप एक चीज बताओ, लड़ाई होने से डर किसको लग रहा है? जो अधर्म करता है, जो अधर्म करता है वो डरता है। तो यहाँ पे अधर्म की तरफ से अधर्म कौन कर रहा है? यहाँ पे अधर्म कौन कर रहा है? अधर्म कर रहे हैं कौरव। गलत तरीके से राज्य कौन हड़पना चाहते हैं? कौरव। तो सारा अधर्म कौरवों ने करा हुआ है, इसलिए डर किसको लग रहा है? कौरवों को डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? कि अब युद्ध होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। जबकि कौरवों के पास कितनी सेना है? पिछली क्लास में पढ़ा था ना हमने, कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों के पास कितनी सेना है? केवल 7 अक्षौणी सेना है। तो इनके पास तो 7 सेनाएं हैं पांडवों के पास, और कौरवों के पास 11 सेना है। बावजूद उसके भी 11 सेना होने के बावजूद भी इनको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि जो अधर्म करता है उसको डर लगता है, और जो धर्म के रास्ते पे होता है, सत्य के रास्ते पे होता है, वो नहीं डरता। सीधी सीधी बात है ना। यदि आप सच बोल रहे हो तो आपको डर किस चीज का लगेगा, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो तो आप डरोगे कहीं पकड़ में नहीं आ जाए। बस वैसी ही बात है, जब हम अधर्म कर रहे होते हैं, अधर्म के रास्ते पे होते हैं, तो हमें डर लगता है। जैसे हम सच बोल रहे हैं, अब कोई कहे आपकी जांच कराएंगे तो आप डरोगे क्या? आपने सच बोला था और कोई कह दे कि आपकी जांच कराएंगे तो आप डरोगे कि कितनी जांच करा लो, मैंने तो सच बोला था। और आपने यदि झूठ बोला हुआ है और आपको कोई कह दे कि जांच कराएंगे तो क्या होगा? हमें डर लगेगा कि कहीं पकड़ में नहीं आ जाए। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि हमने झूठ बोला हुआ है। ऐसे ही जब जब हम धर्म की तरफ से खड़े हुए हैं तो हमें डर नहीं लगता है, लेकिन जब हम अधर्म करके बैठे हुए हैं और जब युद्ध की घोषणा होती है तो अधर्म करने वाले को डर लगता है, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। चाहे उसके पास ज्यादा सेना है, ज्यादा शक्ति है, ज्यादा धन बल है, भुजबल है, सब कुछ है, तो भी वो डरेगा, क्योंकि उसके हृदय को पता है कि मैंने अधर्म किया है। सबके हृदय में तो भगवान बैठे हैं ना, तो फिर तो उसको पता है कि मैंने अधर्म किया, इसलिए वो डरेगा। तो यही चीज है। तो यहाँ पर क्या बोला गया श्लोक में? कि वो डर गए हैं, उनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं। तो ये 19वें श्लोक में ये आया, हृदय विदीर्ण हो गए। दूसरा, यहाँ पर ये भी बताया कि सृष्टि की जो अभी शंखनाद हुआ है, ध्वनि हुई है, ध्वनि से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। आपको पता है ध्वनि से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है? बिग बैंग थ्योरी है ना। बिग बैंग थ्योरी क्या है? विदेशों में बिग बैंग थ्योरी है, जिसमें कि दो मशीनों को भिड़ा के आवाज निकाल के और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी खोज की जा रही है। ठीक है, तो सृष्टि की उत्पत्ति की खोज की जा रही है, बिग बैंग थ्योरी हुई है। तो उत्पत्ति जो हुई है सृष्टि की, वो ध्वनि से ही हुई है। तो इसके बारे में तो हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कैसे उत्पत्ति हुई है, आकाश कैसे बना, सृष्टि कैसे बनी, पृथ्वी कैसे बनी, कौन कैसे बना, वो सारा आगे पढ़ेंगे हम डिटेल से। चलिए अब आगे आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 है, पेज नंबर 16 पे है, दो श्लोक दिए हुए हैं, 1.20 और 21 का पूर्वार्ध। देखो, अब बोल रहे हैं, हे महीपति धृतराष्ट्र, संजय बोल रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारियां हो रही है। अब शस्त्र चलने की तैयारियां हो रही है, अब तो शस्त्र चलने वाले हैं। तैयारियां हो रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले।
अब देखो सब व्यवस्थित रूप से खड़े हैं। व्यवस्थित रूप से खड़े हैं मतलब समझ रहे हैं आप? आपने देखा होगा ना जब दोनों सेनाएं सामने खड़ी होती तो ऐसे लाइन में खड़ी होती है, एक लाइन में। उधर की सेना एक लाइन में खड़ी है, इधर की सेना एक लाइन में खड़ी है। तो दोनों सेनाएं एक लाइन में खड़ी है, आमने सामने खड़ी है। तो अब ये देखा अर्जुन ने, अच्छा किधर से भी आ गए, इतने सारे हमारी तरफ से भी आए हैं। तो इन्होंने क्या बोला अर्जुन ने भगवान कृष्ण को? अर्जुन ने कहा, अर्जुन वाच, अर्जुन बोले हे अच्युत्य, कृष्ण भगवान का नाम है अच्युत्य, हे अच्युत्य, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है। मतलब मेरे को किन किन से लड़ना है मैं देख तो लूं एक बार। तो आप क्या करो, ये जो भगवान को कहेंगे कि भाई रथ को आप बीच में ले चलो, ये रथ को क्या करो दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो मैं देखना चाहता हूं कि सामने से कौन कौन आया लड़ने के लिए, सामने की तरफ से लड़ने के लिए कौन कौन आया है मैं देखना चाहता हूं। तो अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को कि आप इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख लूं सामने से लड़ने के लिए कौन कौन आया है। ठीक है। और दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले ये जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं और युद्ध करने को उतावले हो रखे हैं, इनको मैं देख न लूं कि भाई आप उसको ले चलो रथ को, तो मैं उनको देखना चाहता हूं जो दुर्योधन की तरफ से लड़ना आए हैं और लड़ाई के लिए उतावले हो रहे ना, ये कौन कौन आया है उधर से मैं देखना चाहता हूं। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कि रथ को कहां ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। ठीक है। संजय उवाच, अब संजय ने कहा धृतराष्ट्र को, क्या कहा, हे संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह से कहने पर अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने, अब देखो कहां खड़ा किया रथ, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। भगवान कृष्ण ने क्या करा, अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलो, तो कृष्ण भगवान ने क्या करा, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाए। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या करा पता, कहां खड़ा करा है रथ को, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जहां खड़े हैं उन दोनों के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया। आप रीजन समझ गए होंगे क्यों खड़ा करा, इन दोनों के बीच में क्यों खड़ा किया। अरे भाई, एक तरफ तो हो गए अर्जुन के गुरुदेव, गुरु मतलब द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली है, और एक तरफ हो गए उनके पिता में जिन्होंने बचपन में उनको गोदी में खिलाया है। तो अब ये दोनों तो बहुत प्रिय है ना, तो इसलिए कृष्ण भगवान ने उनके सामने ले जाकर खड़ा कराया कि देखो इनसे लड़ना है तुमको। तुम कह रहे थे ना मैं देख लूं किस किस से लड़ना है। ठीक है। तो यहाँ भगवान कृष्ण तो पता ही है आपको सबसे जबरदस्त कलाकार है, तो उन्होंने ऐसी जगह ले जाके खड़ा करा जहां पे सबसे ज्यादा मोह था उनका, अर्जुन का, कि मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं। दुर्योधन से तो कोई मोह नहीं है ना अर्जुन का इतना, या और योद्धा आए हुए उनसे इतना मोह नहीं है। तो मोह किससे है, मोह है भीष्म पितामह से और द्रोणाचार्य से मोह है। तो वहां पर ले जाके कृष्ण भगवान ने रथ को खड़ा कर दिया। और क्या बोला देखो, कृष्ण भगवान ने बोला, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को तू देख, ये है भगवत गीता को उतारने की वेद। ये 5 शब्द बोले ना भगवान ने, उवाच पार्थ पश्चेतान संवेतान कुरुनिति। देखिए एक जो 25वें नंबर का श्लोक है, 25वें श्लोक के लास्ट वाला जो हिस्सा है ना, उसमें कृष्ण भगवान ने क्या बोला, उवाच पार्थ पश्चेतान संवेतान कुरुनिति। तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं क्या कि हे पार्थ,
ये जो तेरे सामने कुरुवंशी खड़े हैं इनको देख। कुरुवंशी का मतलब क्या होता है पता है? उसके खुद के परिवार के लोग। जैसे आप चौधरी हैं, आप भाटी हैं, आप मिश्रा हैं या आप शर्मा हैं, तो आपको कोई बोले या पवार है आप हैं या पांडे हैं, तो आपके सामने कोई बोले देख इन पांडे परिवार वाले के लोग, अरे तो हम तो खुद ही पांडे हैं या हम खुद ही भाटी हैं या हम खुद शर्मा है या हम चौधरी हैं, गुप्ता है या मिश्रा है। तो क्या कह रहे हैं, देख मिश्रा परिवार के लोग खड़े हैं, तो मतलब तेरे ही परिवार के लोग खड़े हैं। मिश्रा को ये कहा जा रहा है मिश्रा परिवार के लोग खड़े हैं, गुप्ता को कहा जा रहा है गुप्ता परिवार के लोग खड़े हैं, शर्मा को कहा जा रहा है शर्मा परिवार के लोग खड़े हैं, चौधरी को कहा जा रहा है देख ये चौधरी परिवार के लोग खड़े हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि अर्जुन को कहा जा रहा है देख इन कुरुवंशियों को तेरे सामने खड़े हैं। मतलब कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, मोह को क्या कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि इनसे लड़ना है तेरे को, देख ले ढंग से। तो जब खुद के परिवार वाले सामने खड़े हो ना, तब लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अभी कोई दूसरे खड़े होते हैं ना, तो अर्जुन क्या करता, धनुष तैयार है उसका, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और चालू कर देता लड़ाई। लेकिन अब इधर तो गुरुदेव है जिनसे शिक्षा ली है, इधर पितामह है जिन्होंने गोदी में खिलाया है, और इधर पूरे परिवार के ममेरे भाई, कजन ब्रदर हैं, चचेरे भाई, ममेरे भाई, फूफेरे भाई, ये सारे भाई बंधु खड़े जिनके साथ बचपन में खेले कूदे। तो अब और कृष्ण भगवान ने क्या करा, दुखती रग पे हाथ रख दिया कि देख कुरुवंशियों को देख ले जो तेरे से युद्ध करने आए। तो कुरुवंशियों को, तो अर्जुन भी तो कुरुवंश का ही है, ठीक है, तो कुरुवंशियों को देख ले। तो भाई कुरुवंशियों को देख ले, कृष्ण भगवान ने कह दिया। ये भगवत गीता को ये 5 शब्द क्या है, गंगोत्री है, जहां से गीता उत्पन्न हुई है, जहां से गीता भगवत गीता उत्पन्न हुई है, क्योंकि ये मोह वाली जगह है जहां पर कृष्ण भगवान ने बोला देख कुरुवंशियों को। अब देखो ये क्या संकेत है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब देखना इसके बाद क्या हुआ, यही तो चाह रहे थे कृष्ण भगवान। तो 26वां और 27वां श्लोक है पेज नंबर 17 पे, उस पे आओ। तो क्या हुआ देखो यहां पर उसके बाद प्रतानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, मतलब जैसे चाचा ताऊ ये सब पिता ही तो होते हैं, ठीक है, पिताओं को, पितामहों को, पितामहों का मतलब भाई जैसे जो दादा है वो, भाई दादा है या दादा की कैटेगरी के सब है, ठीक है ना, वो सब पितामह हो गए। आचार्यों को जो गुरुदेव है, ठीक है ना, कृपाचार्य जी भी तो हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कई सारे हैं उसमें। तो पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सहृदयों को भी देख। अब सामने सब खड़े हैं, सबको देख लो। समधी भी आए हुए तुम्हारे, समधी भी हैं, है ना, और पौत्र भी हैं, पुत्र भी हैं। भाई भाई का बेटा भतीजा पुत्र तो पुत्र के समान ही तो होता है। तो दुर्योधन इनके काका बाबा के तो बच्चे हैं सब, तो सब आपस में परिवार के लोग हैं, तो कह रहे भी इनको देख दो, है ना। तो अर्जुन ने क्या करा, ससुरों को, सूर्यों को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसे बोले। आप देखो जो युद्ध के लिए अर्जुन तैयार था बिल्कुल कि देख लेता हूं कौन कौन आया है, और बिल्कुल ललकार रहे थे, और शंख बज चुका था, लड़ाई की तैयारियां हो गई थी, सबने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए थे। उसके बाद में क्या हालत हुई अर्जुन की, अर्जुन ने कायरता से विषाद करते हुए बोले, क्या बोले देखो, है यही तो है यहाँ पर, ये मोह है ना, ये सबसे, भगवान देखो जैसे काम क्रोध मोह लोभ है, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार, तो ये क्या है, ये सब क्या है, बुराइयां हैं। और इनमें काम को सबसे बुरी बुराई का है, लेकिन मोह जो है, मोह जो है, काम तो फिर भी क्या कभी कभी आता है, लेकिन मोह तो ऐसी चीज है जो परमानेंट रहता है। तो इसलिए उसको मोह, काम से भी बड़ा किसको बताया गया है, मोह को बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोह है ना, उसको उसको उसकी बात आ रही है कि हमें अपने परिवारजनों से मोह होता है, तो किस तरीके से हम गलत और सही का निर्णय नहीं कर पाते उस मोह के चलते हुए, गलत और सही का निर्णय नहीं कर पाते ना, तो ये बहुत बड़ी समस्या है।
और परिवारजन से ही सबसे ज्यादा मिलना होता है, सबसे ज्यादा बातचीत परिवारजन से होती है, सब कुछ परिवार, और हम रहते परिवारजनों के बीच में, और सारे गलत डिसीजन होते हैं इस मोह के चक्कर में। और लड़ाई का कारण भी ये मोह ही बनता है, जो परिवार में लड़ाई होती है वो भी मोह के कारण होती है। तो ये मोह जो है वो क्या है और कैसे इसको भगवान दूर करेंगे वो देखना आप, और कैसे भगवत गीता उतरने वाली है वो देखो आप। तो यहाँ पर जब हमारा मोह होता है तो मोहित अवस्था इसको बोलते हैं। हम जब मोह से घिरे होते हैं तो मोहित अवस्था होती है, इसमें हमें कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं रहता कि मेरा कर्तव्य क्या है, सब हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अर्जुन उवाच। तो यहाँ पर 18वें पेज पे आएंगे, श्लोक संख्या 28, 29 और 30। अब देखो बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है। अर्जुन बोले, अर्जुन ने देख लिया अपने किनको, सबने परिवार वालों को, गुरुदेव को, सबको देख के फिर अर्जुन बोले हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। मतलब ये हालत हो गई अर्जुन की। जो अर्जुन लड़ने के लिए तैयार थे उनकी ये हालत हो गई कि किसको मारूं, सामने कौन है, पितामह है, सामने कौन है, गुरु द्रोण है, किसको मारूं, मेरे ही तो सब भाई बंधु हैं, कोई कजन, कोई चचेरा भाई है, कोई ममेरा भाई है, कोई कौन सा भाई, सब भाई भाई भतीजे खड़े हैं, क्या मारे इनको। तो उसकी हालत ये हो गई। ये डिप्रेशन के लक्षण है। देखो अब आप समझ लो, जब यूरोप में पढ़ाई करने गए, जयपुर के प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक है, वो जो सबसे बढ़िया जो यहाँ पे डॉक्टर है ना, वो मनोचिकित्सक बोलते हैं हमें, जो मेंटल डिसऑर्डर का इलाज करते हैं। तो मनोचिकित्सक है यहाँ पे शिव गौतम, जयपुर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। तो जब उन्होंने भगवत गीता में ये पढ़ा तो उन्होंने कहा अरे यही तो 8 लक्षण हमको बताए जब हम यूरोप में पढ़ाई करने गए, तो यही 8 लक्षण तो हमको बताए थे जो भगवत गीता में दे रखे हैं। ये 8 लक्षण है डिप्रेशन के, सीवियर डिप्रेशन के। कौन कौन से 8 लक्षण है देखो यहाँ पे, जो इसके अंदर प्रकट हो गए। तो ऐसे सीवियर डिप्रेशन आता है ना, तब ये हालत होती है व्यक्ति की। और डिप्रेशन क्यों हुआ है, कैसे दूर होगा, सब चर्चा होने वाली है आगे। तो डिप्रेशन में आ गए अर्जुन। क्या क्या है देखो, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, पहला डिप्रेशन का लक्षण। जिसको डिप्रेशन होता है ना उसके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, मतलब उसकी सामान को उठाने की क्षमता नहीं रहती, उसके हाथ पांव में जान नहीं रहती है। मुख सूख रहा है, और उसका क्या, गला सूखता है बार बार कि क्या हो गया भाई। दूसरा लक्षण हो गया मुख सूख रहा है। तीसरा लक्षण, मेरे शरीर में कपकपी आ रही है। जिसको सीवियर डिप्रेशन होता है ना, वो उसको वाइब्रेट होते रहते, उसके हाथ पांव यूं वाइब्रेट होते हैं डिप्रेशन के मारे। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उसके रोंगटे, डर के मारे रोंगटे खड़े रहते हैं कि अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। ऐसे डिप्रेशन में आ जाता है ना आदमी, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरे हाथ से गांडव धनुष गिर रहा है, पता है उससे चीजें भी नहीं समझती, कोई चीज उसके हाथ में हो तो जो आदमी डिप्रेशन में होता है छूट जाती, गिर जाती। डिप्रेशन के लक्षण है ये सब। और क्या होता है, और एक त्वचा भी जल रही है, और जो डिप्रेशन में होता है उसके शरीर जलता रहता है, उसकी त्वचा जलती रहती है। और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, और उसका मन भी भ्रमित रहता है, कभी सोचता ये कर लूं, कभी सोचता वो कर लूं, कभी सोचता वो कर लूं, कभी कुछ कर लूं, कभी कुछ कर लूं, कुछ कर लूं, कुछ कर लूं, ऐसे उसका डिप्रेशन में क्या इधर उधर मन भटकता रहता है। ठीक है, और खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। और उसकी हालत ये हो जाती है सीवियर डिप्रेशन वाले की, कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता। ये सीवियर डिप्रेशन के लक्षण है। तो जो 8 लक्षण है, आठों के आठों लक्षण अर्जुन में एक साथ प्रकट हो गए सीवियर डिप्रेशन के। बताओ कैसे हुआ इतना सीवियर डिप्रेशन, कि मारना किसको है, सामने परिवार के लोग खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, इनको मारना है, इनके साथ युद्ध करना है, इसलिए ये सीवियर डिप्रेशन के लक्षण प्रकट हो गए हैं। बताओ, तो अब क्या है, यही स्थिति आ गई। तो क्या होता है, हम लोग भी क्या रहता है, तनाव में रहते हैं ना बहुत बार। अरे उसने ऐसा कह दिया, अरे ये हो गया, परिवार में ये बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो हमें भी क्या होता है, यूं लगता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर हम सोचते रहते हैं बार 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 बार, है ना, और सही गलत का निर्णय भी नहीं कर पाते। और ये हालत हमारी भी। और ज्यादा लड़ाई हो जाए घर में आपस में, तो क्या हो जाता है, डिप्रेशन होना ही।
अरे घर में ज्यादा लड़ाई हो जाती है तो डिप्रेशन हो जाता है, नहीं हो जाता है? या ऐसे खराब लगता है, नहीं लगता है? बस वही स्थिति यहाँ पे अर्जुन की हो रही है कि अब किसको मारे, सामने परिवार वाले खड़े हैं। तो अब देखिए भगवान कृष्ण तो ऐसी ही स्थिति में भगवत गीता का अवतरण होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इसी स्थिति से बाहर कैसे लाएंगे भगवान कृष्ण, और कैसे अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करेंगे, और क्या वास्तविकता है, जीवन क्या है, सच्चाई क्या है, सारी बताने वाले कृष्ण भगवान। देखिए अब 31 नंबर का श्लोक, 31 नंबर का श्लोक और 32 नंबर का श्लोक है। तो 31 और 32 नंबर का श्लोक है वो हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं, अर्जुन ही बोल रहे हैं, हे केशव, मैं लक्षणों मतलब सपनों को भी विपरीत देख रहा हूं, और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूं। तो अर्जुन कह रहे हैं भाई मुझे तो सारे क्या दिख रहे हैं, अपशकुन हो रहे हैं। मुझे लग रहा है अपशकुन हो रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि स्वजनों को मारकर क्या लाभ है। भाई मैं इनको मार भी दूंगा तो क्या हो जाएगा, मारने से क्या लाभ है, खुद के परिवार के लोगों को मारने से क्या फायदा है। अब ये अर्जुन कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं हे कृष्ण, और अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, और न ही सुखों को चाहता हूं। ठीक है, तो हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ है, भोगों से क्या लाभ है, अथवा जीने से भी क्या लाभ है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन की भाई इनको मार के क्या फायदा है, इनको मार के मैं राजा बन जाऊंगा, है राजा बन जाऊंगा, तो ऐसे राजा बनने से क्या फायदा है। ये हाथ जो है खून से सने होंगे, किस किस को मारा है, साहब पितामह को मारा है, गुरु द्रोण को मारा है, इसको मारा है, इन सबको मार भी दिया मैंने, और मैं राजा बन भी गया, तो मुझे तो ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख नहीं भोगना है, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, ये सब काम मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसे जी के भी क्या करेंगे, जीने से भी क्या लाभ है, और ऐसे सुख भोग के भी क्या करेंगे, राज्य को भोग के भी क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। अर्जुन ने कहा युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, युद्ध में नुकसान होगा। ठीक है, और क्या करेंगे राज्य लेके, जरूरत नहीं राज्य की। अर्जुन, अब ऐसा क्यों हो रहा है पता, अब देखो, अब अर्जुन कह रहा है राज्य की जरूरत नहीं हमको। आपको पता है क्या हो रहा है? अब ये यहाँ पर देखो, जब बुराई होती है ना, बुराई जब बुराई के रूप में आती है जब तो हम पहचान जाते हैं उसको, लेकिन बुराई जब क्या है, भलाई का चोला पहन के आ जाती है ना, अच्छाई का चोला पहन के आ जाती है, जब हम पहचान नहीं पाते उसको। कैसे? अब यहाँ पे युद्ध को छोड़ना क्या है, कर्तव्य का त्याग करने वाली बुराई है। युद्ध को यहाँ पे छोड़ना क्या है, कर्तव्य का त्याग करने रूपी बुराई है। कैसे बुराई है भाई, आप युद्ध को छोड़ दोगे, जंगल में चले जाओगे, तो क्या होगा, कौन जीत जाएंगे, कौरव जीत जाएंगे। कौरव जीत जाएंगे तो राजा कौन बनेगा, दुर्योधन बनेगा। दुर्योधन बनेगा तो क्या होगा, अधर्म होगा। सारे जितने गलत काम है दुर्योधन के राज्य में होते ही नहीं होते, जितने भी गलत काम है सब दुर्योधन के राज्य में होते हैं। मदिरा पान करना है, स्त्रियों का चीरहरण करना है, और जो भी जुआ खेलना है, और जितने उल्टे सीधे काम है सब काम होते हैं दुर्योधन के राज्य में। अधर्म फैला हुआ है चारों तरफ, कोई सुरक्षित नहीं है। ठीक है, सब गलत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां सब कुछ गलत हो रहा है, तो क्या वहां पर, तो क्या ऐसी स्थिति में अपनी प्रजा को छोड़ देना चाहिए? अरे अर्जुन कौन है, राजा है, तो राजा का क्या कर्तव्य है कि उनकी प्रजा यदि गलत आदमी के हाथ में फंसी हुई है और दुख पा रही है, तो राजा का परम कर्तव्य है, अपनी परम धर्म है अपनी प्रजा को सुखी रखना। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, सब लोग जो भी धर्म को समझने वाले हैं वो सब लोग जंगल में चले जाएंगे, सब लोग संन्यास ले लेंगे, है ना, और सब लोग युद्ध से भाग जाएंगे, तो फिर राज्य किसका रहेगा, साम्राज्य किसका रहेगा? धर्म को समझने वाले सब लोग को जंगल में चला जाना चाहिए, है ना, और जंगल में जाके अपना तपस्या करनी चाहिए। और जो पीछे है किसको, जो पीछे अधर्म करने के लिए लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो ये क्या उचित बात है क्या? नहीं। तो एक राजा का कर्तव्य है प्रजा का सुखी रखना, तो यहाँ पे वो कर्तव्य को छोड़ के भाग रहा है, और उसको भलाई क्या दिख रही है, ओहो देखो मैं तो अहिंसा, मैं तो अहिंसक हूं।
कैसा हिंसक हूं कि देखो मैंने हिंसा नहीं करी और मैंने तो लड़ाई नहीं करी, लड़ाई से क्या फायदा हो जाता है, इतने सारे लोग मर जाते हैं, स्त्रियां विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इतने लोग मरेंगे और अपने परिवार के ही लोग हैं, इनको मार के क्या फायदा है। तो अपने तो इस युद्ध को मत करो। तो अहिंसा रूपी अच्छाई दिख रही है उसको। जो कर्तव्य को छोड़ के भाग रहा है वो बुराई नहीं दिख रही है उसको। तो यहाँ गलत क्या हो रहा है कि अर्जुन अपने कर्तव्य को छोड़ के भाग रहा है और उसको वो सही कैसे लग रहा है कि हिंसा करके क्या फायदा है, मार के क्या फायदा है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? मोह के कारण हो रहा है। अभी कोई दूसरा होता है, परिवार वाले नहीं होते, गुरुजन नहीं होते, तब फिर तो अर्जुन नहीं कहता ये सब बातें कि युद्ध करके क्या फायदा है। लेकिन जब उसके परिवार वाले हैं और उसके गुरुजन सामने आ गए तब उसको ये सब बातें सूझ रही, क्योंकि मोह है अंदर। मोह के कारण वो निर्णय नहीं कर पा रहा सही क्या है गलत क्या है। मोह ने इतना ज्यादा घेर लिया है उसको। तो यहाँ पर हिंसा का त्याग कर देते हैं हम, तो ये उसको भलाई दिख रही है। जबकि एक चीज बताओ, क्या राजा को ऐसी स्थिति में भाग जाना चाहिए अपनी प्रजा को छोड़ के? प्रजा को मरने के लिए छोड़ दो। जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जनता के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, दुर्योधन के राज्य में सब अधर्म हो रहा है, तो उस अधर्म में छोड़ दें प्रजा को और ये कहते हिंसा करने से क्या फायदा है। अरे हिंसा तो करनी चाहिए। ऐसे तो जो सैनिक होता है ना, जो बॉर्डर पे खड़ा है, वो भी कह देगा हिंसा करने से क्या फायदा है, आतंकवादी हमारे देश में घुस रहा है, बोले हिंसा करके क्या करेंगे। ये कोई बात थोड़ी है। मारो आप, हिंसा करके क्या करेंगे, वो हमारे देश में घुस जाएगा तो देश के लोगों को मारेगा, तो उससे पहले आप मारो उसको। और हिंसा किसने नहीं करी? राम जी ने हिंसा नहीं करी क्या? रावण को पूरी सेना सहित मारा है और इतने सारे राक्षसों को मारा है। कृष्ण भगवान ने हिंसा नहीं करी क्या? इतने सारे युद्ध लड़े, सबको हराया। ठीक है, तो राम जी ने, वो कृष्ण जी ने हिंसा करी है अधर्म का नाश करने के लिए, तो हम हिंसा को गलत नहीं बता सकते। और जो कई लोग अहिंसा का जो चश्मा लगा लेते हैं ना, वो कैसा चश्मा होता है पता है आपको? वो अहिंसा का चश्मा होता है व्हाइट कलर का चश्मा। ठीक है, तो उसमें एक ही कलर दिखता है, सारे व्हाइट केवल। अरे तो सब कुछ व्हाइट देखने से थोड़ी काम चलेगा। आपके ऊपर एक व्हाइट कलर का चश्मा लगा देते, उससे पूरी दुनिया सफेद दिखने लग जाएगी आपको। आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज को सफेद देखना कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो हर चीज में अहिंसा नहीं हो सकती। सैनिक हिंसा करते हैं, गलत करते हैं क्या? नहीं। राजा यदि अधर्म से बचाने के लिए, अपनी प्रजा को अधर्म से बचाने के लिए हिंसा करता है तो गलत है क्या? नहीं है। तो हिंसा की जगह हिंसा होनी चाहिए। क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे क्या? कोई गलत हो रहा है तो अहिंसा अहिंसक बन के बैठे रहे क्या? कायर बन जाए क्या? अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। हमारा परिवार, हम रह रहे हैं साथ में, और रात को कोई चोर हमारे घर में घुस गया। अब चोर हमारे घर में घुस गया, वहां तक तो ठीक है, वो चोरी कर रहा है, वहां तक भी ठीक है। लेकिन चोरी कर रहा है, हमारे परिवार के किसी सदस्य ने देख लिया उसको। अब देख लिया तो उसने क्या करा, उसको मारना शुरू कर दिया। अब एक चोर हमारे घर में घुसा हुआ है और हमारे किसी परिवार के सदस्य के साथ मारपीट शुरू कर दिया है। अब हम क्या करें? अहिंसक बन जाए? अहिंसक बन जाना चाहिए भाई हमको, तो कि मार लेने दो, हम तो हिंसा नहीं करेंगे। मार लेने देंगे क्या? अरे आपके परिवार के सदस्य को कोई मार रहा है, आप मार लेने दोगे क्या कि हम तो अहिंसक है? ये कायरता है, ये अहिंसा नहीं है, ये कायरता है। समझ गए? तो भगवत गीता हमें स्पष्ट अंतर करवा रही है किस चीज में, कायरता में और अहिंसा में। अंतर को समझिए। अहिंसा कहाँ होनी चाहिए? अहिंसा वहां होनी चाहिए जैसे कोई जीव है, आप उसको मार के नहीं खाओ, बिना फालतू में किसी जीव की हत्या नहीं करो, किसी जीव के डंडा नहीं मारो, रास्ते चलते किसी के बिना काम लड़ाई मत करो। ठीक है ना? टल सकता है जब तक चीजों को टालो। ये अहिंसा है। आपकी वजह से दूसरे को दुख नहीं पहुंच रहा हो, इसका ध्यान रखो। दूसरे की जान नहीं जा रही, उसका ध्यान रखो। ये अहिंसा है। पर ये अहिंसा नहीं है कि कोई हमारे घर में घुस गया और घर के सदस्य को मार रहा है, हम कहें हम अहिंसक है। कोई हमारे देश में आतंकवादी घुसने की सोच रहा है और सैनिक कहे हम अहिंसक हैं। और कोई राजा है जो गलती से, गलत तरीके से राजा बन के और प्रजा को दुख दे रहा है, और हम राजा होकर लड़ाई नहीं करके हम कह रहे हैं कि हम तो अहिंसक है। ये कोई अहिंसा है क्या? ये कायरता है, ये अधर्म को साथ देने वाली बात है।
और अपने धर्म को छोड़ने वाली बात है। आप अपने परिवार के सदस्य को नहीं बताते हो तो ये गलत है, क्योंकि आप अपना धर्म है आपका, अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करना आपका धर्म है, परम धर्म है, आपको बचाना चाहिए उनको। देश की रक्षा करना सैनिक का परम धर्म है, उसको बचाना चाहिए। प्रजा की रक्षा करना राजा का परम धर्म है, उनको बचाना चाहिए। समझ गए? तो ये अहिंसा का जो चोला है ना, ये ठीक नहीं है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अहिंसा में और कायरता में क्या फर्क है। तो इसलिए हमें कायर नहीं बनना है, अहिंसक तो बनना है पर कायर नहीं बनना है, और अहिंसा का चोला नहीं पहनना है। अहिंसा का चोला नहीं पहन के घूमना हमको। हाँ, अहिंसा वहां तक ही ठीक है जहां तक कि अधर्म नहीं हो रहा है। जहां अधर्म हो रहा है वहां पे अहिंसा होगी। राम जी ने भी करी है, कृष्ण जी ने भी करी है, सबने करी है। समझ गए आप? वो तो हमारे आदर्श है ना, हमारे भगवान है वो तो उन्होंने करी है, तो हम तो अधर्म को रोकने के लिए करी है। तो इसलिए यहाँ पर यही हो रहा है। अर्जुन के कब कभी छूट रही है कि मैं तो हिंसा नहीं करूंगा। अर्जुन कह रहा है नहीं, मैं हिंसा से क्या फायदा है, लड़ाई करके क्या फायदा है, नुकसान क्या क्या होंगे, वो और गिना रहा है। अब देखना आगे, आगे देखो क्या हुआ। 33, 34 और 35, 33, 34, 35। अब अर्जुन कह रहा है जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। अरे वो कह रहे हैं भाई हमारे परिवार वाले ही तो हैं सामने जो खड़े हैं, तो इनके लिए ही तो हम राज्य भोगना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, तो यही हमारे सामने खड़े। आचार्य है, पिता है, पुत्र, पिता में मामा, ससुर, पौत्र, साले, तो जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं यदि ये मुझ पे प्रहार कर देंगे ना तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे रिश्तेदार है सब। ठीक है। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिलता हो तो मैं इनको नहीं मारना चाहता, तो फिर तो फिर पृथ्वी के लिए तो मैं क्या मारूं इनको। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए ना, मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता, तो केवल पृथ्वी के लिए तो क्या मारूंगा इनको, बताओ। ऐसा कह रहे हैं अर्जुन। तो अब अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उनको लगता है क्या कि भाई इनको मारने से कोई फायदा नहीं है, और ये मुझे मारेंगे तो भी मैं नहीं मारूंगा इनको। मतलब इतना ज्यादा गलत उनका डिसीजन हो गया है जिसका कोई लिमिट नहीं है। एक तो अधर्म हो रहा है, प्रजा को दुखी कर रहे हैं, सारा अन्याय सब तरफ हो रहा है, और उसके बावजूद भी अर्जुन को ये दिख रहा है कि मेरे परिवार वाले हैं, और उस मोह के चक्कर में, उस मोह के चक्कर में वो अधर्म को खत्म करने के लिए पीछे हट गए हैं। बोल रहे हैं ये मेरे को मारेंगे तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। ये स्थिति हो गई। ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये अर्जुन गलत समझ रहे हैं एक्चुअली। अर्जुन ये समझ रहे हैं कि मैं जो युद्ध है ना सुख भोगने के लिए कर रहा हूं, जबकि ये थ्योरी नहीं है। थ्योरी क्या है, अर्जुन को युद्ध क्यों करना है? प्रजा को सुखी करने के लिए, राज्य भोगने के लिए नहीं, अपने को सुखी करने के लिए नहीं युद्ध करना है। किस लिए युद्ध करना है? प्रजा के लिए युद्ध करना है, निष्काम कर्म करना है। किस भाव से करना है? निष्काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी प्रजा दुख पा रही है, मेरी प्रजा के लिए मुझे करना है। यदि हम जब निष्काम बन जाते हैं ना तो हमारे निर्णय सही होने लग जाते हैं। निष्कामता समझ रहे हैं आप? हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, हम युद्ध करेंगे किसके लिए? प्रजा के लिए। तो हम दूसरे के लिए जिएंगे, दूसरे के लिए मरेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये निष्कामता है। तो निष्काम भाव से युद्ध करने की बात आएगी। भगवत गीता में निष्कामता को बहुत डिटेल से बताया गया है। अरे जब हम सकाम कर्म करते हैं, क्या में हम कर्म कर रहे हैं, इसके बदले में हमको ये मिलेगा, इसके बदले में वो मिलेगा, तो उस कर्म को सकाम कर्म कहा जाता है। और जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए कर्म कर रहा हूं, तो इसको निष्काम भाव कहा जाता है। देखो बहुत जबरदस्त चीज आ रही है लास्ट में। लास्ट पैराग्राफ है, पेज नंबर 19 का लास्ट पैराग्राफ देखिए क्या लिखा है। अर्जुन हमारे प्रतिनिधि हैं, प्राय हम भी ऐसा ही कहते हैं। हमने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए लगा दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये अच्छे से रहे। सुन लो, अब आ गई आपके ऊपर आ गई बात, मतलब अपने सबके ऊपर हम क्या कहते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे खुश रहें,
हमने अपना पूरा जीवन किसके लिए लगा दिया? बच्चों के लिए लगा दिया। हम तो किसके लिए जी रहे हैं? बच्चों के लिए जी रहे हैं। अरे है या नहीं है? हम तो किसके लिए जी रहे हैं? बच्चों के लिए जी रहे हैं। बस हमारे बच्चे खुश रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हैं नहीं कहते हैं? ऐसा कहते हैं नहीं कहते सब लोग? हाँ साहब कहते हैं। हमें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, हम किसके लिए जी रहे हैं? बच्चों के लिए जी रहे हैं, है ना? बच्चों के लिए जी रहे हैं ना? बोलो तो सही, कोई भी बोलो आप में से। हम क्या कहते हैं? सरिता जी जी यही कहते हैं ना कि भाई हमने तो अपना पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगा दी, बच्चे खुश रहने चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जी सर। हाँ, तो सब लोग का मानना यही है कि बच्चे खुश रहने चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सैमसंग के नाम से है, आपका क्या नाम नहीं आ रहा है इसमें? एक जियोमी के नाम से आ रहे हैं, उनका भी नाम नहीं आ रहा है, एक जूम के नाम से आ रहे हैं। चलिए कुल मिला के सुनील चौधरी जी, सुनील जी, सुनील जी आप बातचीत में लग रहे हैं, इधर देखें आप। नहीं ध्यान जा रहा है सुनील जी? चलिए बातचीत में लग रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई बच्चों के लिए हमने जीवन दिया है। अच्छा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। पता है इस चीज में ये हम निष्कामता की बात हो गई एक तरीके से, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए है। अब बच्चा जो है वो मान लो आपका बच्चा है और वो आपसे बात करना बंद कर दे तो, और आपका बुढ़ापे में ध्यान नहीं रखे तो, और आपको घर से निकाल दे तो, तब क्या होगा? तो साहब ये तो गलत है। हमने उसके लिए इतना करा, उसने हमारे लिए कुछ नहीं करा। अब ये थोड़े टाइम बाद में ये बात आना शुरू हो जाएगी, जब हमारी एज बढ़ती जाती है ना। तो शुरू में तो हम क्या करते हैं, हम हमारे को खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, हम तो बच्चों के लिए जी रहे हैं, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को एक बच्चा। लेकिन एक समय के बाद में क्या हो जाता है, हमने इसके लिए इतना किया, इसने हमारे लिए ये किया। तो इसका मतलब शुरू से ही क्या भावना थी अंदर कहीं, अरे कि ये बुढ़ापे में ध्यान रखेगा हमारा। हाँ, तो ये निष्कामता नहीं थी, ये कहीं अंदर छुपी हुई थी बात। कैसे? कि हम इसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं ताकि ये क्या हो, बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखेगा। और जब वो बुढ़ापे में ध्यान नहीं रखता है, जब वो बुढ़ापे में ध्यान नहीं रखता है तो क्या हो जाता है, हमारे को बड़ा तकलीफ हो जाता है, हमने इसके लिए इतना करा, इसने कुछ नहीं करा। तो भाई ये क्या है, ये निष्कामता नहीं है, ये प्रेम नहीं है बच्चों से, ये हम बच्चों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, ये व्यापार हो रहा है। अब आप समझ लो प्रेम में और व्यापार में क्या फर्क है। प्रेम होता है ना, तो प्रेम के बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है। शुद्ध प्रेम क्या होता है, जिसमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, है ना? अच्छा, व्यापार में क्या होता है कि भाई हमने इसका ध्यान रखा, बदले में ये हमारा ध्यान रखेगा। तो हम तो बच्चों के साथ यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार है। अरे भाई व्यापार में तो घाटा भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है व्यापार है तो कुछ भी होगा इसमें। तो बस यही हो रहा है। तो जब व्यापार में घाटा हो जाता है, हमने व्यापार किया, हमने इसलिए बच्चों को पाला, बच्चे को बड़ा करा ताकि बच्चा बुढ़ापे में ध्यान रखे। और जब वो ध्यान नहीं रखता है तो हमारा जी फटता है, हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं कि साहब इसने गलत कर दिया, ये हो गया वो हो गया। गलत वो नहीं है, गलत आप हो। कैसे? कि आपने कभी प्रेम किया ही नहीं, आपने तो व्यापार किया था। प्रेम में तो ये होता है कि ये हमारा एक दिन भी हमारा ध्यान नहीं रखे, एक बार भी हमसे बात नहीं करे, तो हमने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, हमें बदले में कुछ चाहिए भी नहीं था। तो नहीं चाहिए था और नहीं मिला तो दुख की क्या बात है? दुख तो कब होता है व्यक्ति को, कि हमें चाहिए था कि बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखे, लेकिन वो उसने वो करा नहीं। हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया और बदले में हमको उसने कुछ नहीं दिया रिटर्न में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रेम नहीं था हमारा, हमारा क्या था, ये व्यापार हो रहा था बच्चों के साथ। तो इसलिए व्यापार में फिर क्या हो गया, घाटा हो गया, इसलिए हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो आपको प्रेम में और व्यापार में अंतर समझना है। आपको अपने बच्चों से प्रेम करना है, व्यापार नहीं करना। प्रेम क्या होता है कि हम अपने बच्चों को पालेंगे, बड़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे निष्काम भाव से, कि बदले में हमें कुछ भी ना मिले, बदले में हमारा ध्यान नहीं रखा जाए, बदले में हमें हमारे साथ क्या होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना है। यदि आपने अपना जीवन इस तरीके से जिया ना, तो आपको कभी भी घाटा नहीं होने वाला है। कैसे?
कि आपका कर्तव्य तो आपने पूरा कर दिया और आपने प्रेम करा, तो बदले में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, उसमें हमारी दृष्टि होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बदले में क्या मिल रहा है, क्योंकि बदले में हमें कुछ चाहिए ही नहीं ना। और बदले में ही कुछ चाहिए था तो फिर प्रेम कहाँ हो गया? यदि बदले में ही कुछ चाहिए तो उसको प्रेम थोड़ी कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या बदले में कुछ चाहिए तो उसे प्रेम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हमें अपना जीवन कैसा बनाना है? हमें अपना जीवन निष्काम जीवन बनाना है। हमें प्रेम करना है बच्चों से, हमारे अपने परिवार के सदस्यों से या जिनसे भी हम जुड़े हैं उनसे हमको प्रेम करना है। हम उनके लिए सब कुछ करेंगे, हम अपना कर्तव्य पालन करेंगे निष्काम भाव से और हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा जीवन जीते हो तो ये बेस्ट है। इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है जीवन जीने का। निष्काम भाव से कर्म करना, बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो आप मान के चलो, आप जो जी पाओगे ना, वो उसको आप सोच नहीं सकते। आप इतना अच्छा जी पाओगे जीवन को, क्योंकि आपको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। आपको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। 2 रोटी 2 कपड़े चाहिए होते हैं हर आदमी को, तो 2 रोटी 2 कपड़े तो भगवान व्यवस्था करेंगे ही ना। अरे जब आप अपने कर्तव्य का पालन करते हो ना, तो भगवान का कर्तव्य हर हर प्राणी को 2 रोटी 2 कपड़े देना, ये भगवान का कर्तव्य है। तो भगवान, जब आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, उन पे छोड़ दो। ये 100% पक्का नियम है। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो आपको 2 रोटी 2 कपड़े से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वास्तविकता तो ये है। तो देंगे ना भगवान। आप अपने बेटे के भरोसे रहोगे क्या? भगवान के भरोसे रहो ना। आप अपने बच्चों के भरोसे रहोगे क्या? भगवान के भरोसे रहो, देखो होता है नहीं होता है। 100% होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? हम कर्म करते हैं और उससे बदले में चाहते हैं कि हमें ये मिले, वो मिले, वो मिले। निष्कामता नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए जीवन में दुख आते हैं। जब निष्कामता है, प्रेम सच्चा है आपको, तो आपका जीवन में दुख नहीं आएगा। और क्या चाहिए, क्यों चाहिए आपको? 2 रोटी 2 कपड़ों से ज्यादा चाहिए क्या? कुछ ये बताओ आप। अच्छा, आप कितना खाना खाते हो? आधा किलो, 1 किलो? हाथी कितना खाना खाता है? 100 किलो एक दिन का। ठीक है, तो 100 किलो की व्यवस्था होती है नहीं होती हाथी के लिए? हाथी कमाने जाता है क्या? हाथी कमाने नहीं जाता ना। तो भगवान उसको ऐसी जगह पैदा करते हैं जहां उसको 100 किलो भोजन मिलता है। एक जंगल में 1000 हाथी हैं, तो डेली का 1 लाख किलो भोजन चाहिए। अब आप बताओ, 1000 हाथी जंगल में होते हैं तो 1 लाख किलो भोजन डेली का चाहिए, तो 1 लाख किलो मिलता है नहीं मिलता है? डेली मिलता है। कैसे? उसकी व्यवस्था करते हैं भगवान। 30 हाथी के बराबर वेल वेल मछली होती है। कितने? 30 हाथी के बराबर। अब वो कितना खाती होगी? हाथी यदि 100 किलो खाता है तो 3000 किलो डेली खाती है। तो वेल मछली 3000 किलो खाना डेली खाती है। तो समुद्र में उसके लिए वनस्पतियां, पेड़ पौधे, दूसरी मछलियां, ये वो जो भी कुछ है, तो भगवान 3000 किलो डेली का एक वेल के लिए व्यवस्था करते नहीं करते हैं? करते हैं। तो आपके लिए आधा किलो नहीं करेंगे क्या? आधा किलो चाहिए ना आपको? 1 किलो चाहिए ना? अरे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, भगवान अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और बिल्कुल निष्काम भाव से आप कर्तव्य का पालन करो। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों को पालूंगा, बड़ा करूंगा, और वो एक बार भी मेरे से बात नहीं करे और एक बार भी मेरा ध्यान नहीं रखे, अरे मुझे चाहिए ही नहीं। वो मेरा ध्यान रखेंगे इसलिए थोड़ी पाल रहा हूँ। मुझे प्रेम है, मेरा कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ मैं। और मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ। प्रेम क्या होता है? निस्वार्थ होता है, बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है। ये होता है सच्चा प्रेम। और झूठा प्रेम क्या होता है? कि वो मैं उससे उससे प्यार करता हूँ, क्यों? क्योंकि वो बुढ़ापे में ध्यान रखेगा। ये झूठा प्रेम है। समझ गया? तो अपने हमारे को क्या करना है? झूठा प्रेम नहीं करना है, मोह नहीं करना है। ये मोह भी बोलते हैं उसको, है ना? तो ये झूठे प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, सच्चा प्रेम करो। बच्चों से सच्चा प्रेम करो, निष्काम प्रेम करो। निष्काम से निष्कामता को जीवन में लाओ। यदि निष्कामता जीवन में आ जाएगी ना, तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और भौतिकता के पीछे मत भागो। 2 रोटी 2 कपड़े से ज्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। वास्तविकता है ये।
2 रोटी 2 कपड़े ज्यादा चाहिए नहीं। हो रहा है तो भी प्रसन्न रहो, नहीं हो रहा है तो भी प्रसन्न रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो। ठीक है, ये सच्चाई है, ये जीवन ऐसे ही हमको जीना चाहिए। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, निष्काम भाव से जीना शुरू करेंगे कि हम सब कुछ करेंगे और बदले में हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, भगवान हमें 2 रोटी 2 कपड़े दे देंगे, उतनी हमारी आवश्यकता है, बात खत्म। फिर आप देखो आपका दिमाग बिल्कुल चिल हो जाएगा, दिमाग आपका कूल हो जाएगा, आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे कि अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, क्या करना है हमको, ठीक है? और भगवान पे छोड़ोगे तो भगवान ध्यान रखेंगे जिस तरीके से आप सोच नहीं सकते। अभी आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी रखते हो तो वो फिर उस पे आप परेशान होते हो बार-बार। भगवान पे डिपेंडेंट हो जाओगे, वो खुद यहाँ सारी व्यवस्था करते हैं, वो सक्षम है। क्या मान रखा है आपने भगवान को? अरे भगवान पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, इस पृथ्वी को घुमा रहे हैं भगवान। आप एक बॉल लेके घुमाओ, देखिए कितनी देर घूमती है, छोड़ दो उसको। आप एक बॉल को लो, उसको घुमाओ, छोड़ो, चलो देखो कितनी देर घूमेगी। जितनी देर उसके अंदर ऊर्जा रहेगी, 1 मिनट 30 सेकंड इतनी देर घूमेगी, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो घुमाने के लिए जोर लगाई थी, ताकत लगाई थी, वो खत्म हो गई, इसलिए रुक गई। हैं? तो ये पृथ्वी कैसे घूम रही है अपने आप? इसको कौन घुमा रहा है? आप जो बॉल घुमा रहे हो वो तो रुक रही है, लेकिन पृथ्वी तो नहीं रुक रही है और पृथ्वी सूरज के चक्कर भी लगा रही है। तो फिर ये कौन है जो इस सृष्टि को चला रहा है? ये भगवान है, ये ईश्वर है। तो जो पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं, ब्रह्मांड की रचना करने वाले की भी रचना करने वाले भगवान है। भगवान की नाभि से निकले ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी ने बनाया ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड को बनाने वाले को भी बनाने वाले भगवान है। तो क्या आपकी व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है क्या? अरे आप भी छोटी-मोटी व्यवस्था नहीं कर पाएँगे, जब पूरे ब्रह्मांड को और सृष्टि को बना सकते हैं, तो आपकी छोटी-मोटी व्यवस्था नहीं हो पाएगी उनसे। क्या बात करते हो आप? इसलिए निष्काम भाव से जीवन जियो, आप अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान अपने आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ठीक है? ये हमें जीवन में आज जो हमारी भगवत गीता की क्लास हुई है, उसमें हमें निष्कामता की हमने बात करी है और यही प्रॉब्लम हो रही है। अर्जुन क्या सोच रहा है कि मैं सुख भोगने के लिए युद्ध कर रहा हूँ, जबकि भगवान कह रहे हैं कि तुम निष्काम भाव से युद्ध करो, तुम्हें प्रजा को सुखी करने के लिए युद्ध करना है, तुम्हें खुद के लिए युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन के जो कंसेप्ट हमारी जैसे उलझे हुए हैं, वो अर्जुन के कंसेप्ट भगवान कृष्ण ठीक करेंगे धीरे-धीरे और फिर बिल्कुल उसकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी और भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारी लाइफ भी बेहतरीन हो जाएगी। तो ये हमने आज ये जो पेज नंबर 19 पे नीचे-नीचे निष्कामता की बात आई थी, उसका हमने चर्चा की है। तो अब हम क्या करने वाले हैं भई, बच्चों से निष्कामता की बात करी ना हमने। देखो क्या लिखा है, अर्जुन हमारे प्रतिनिधि है, प्राय हम भी ऐसा ही कहते हैं। हमने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए लगा दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही अच्छे से रहें। और कई सूक्ष्म वासना तो है कि वो हमें अच्छे से भी रखे, लास्ट जब हम बूढ़े हो जाएँ तो हमें अच्छे से भी रखे। तो ये सूक्ष्म वासना हमारे अंदर कहीं-कहीं है। आगे आइए, जब तक मन में कामना है तब तक द्वंद रहेगा। जब तक कामना है ना कि ये हमारा ध्यान रखेगा, ये होगा, वो होगा, तब तक द्वंद रहेगा। यदि पांडवों को राज्य नहीं चाहिए था तो पहले शांति दूत बन के क्यों भेजा उनको? शांति दूत बना के क्यों भेजा कृष्ण भगवान को? फिर युद्ध की स्थिति आई, तो फिर ये कह रहे हैं कि साहब लड़के क्या फ़ायदा है? अरे! तो ऐसे ही हमारे भी क्या होता है, द्वंद है जीवन में। द्वंद चल रहा है हमारे जीवन में। क्या द्वंद चल रहा है? क्या सही है, क्या गलत है? वो हमें समझ नहीं आ रहा। हम कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इस द्वंद को मिटाना है, तो निष्काम भाव से जीवन जीना शुरू करो। आगे हम पेज नंबर 20 से जो आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक बात है? तो ये आपको भगवत गीता आपका पूरा जीवन परिवर्तित कर देगी, सोचने का तरीका बदल देगी आपका। ठीक है ना? आपको प्रेम और व्यापार में अंतर समझा देगी भगवत गीता, कि बच्चों से वास्तविक प्रेम क्या होता है और व्यापार क्या होता है। तो आज से बच्चों के साथ व्यापार करना बंद कर देंगे सब। बोलो भई, बच्चों के साथ व्यापार करना बंद कर दो, बच्चों से प्रेम करना शुरू करो। व्यापार में घाटा भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, लेकिन प्रेम में हमेशा फायदा। प्रेम को जी लोगे आप, जिंदगी जी लोगे आप प्रेम करोगे तो। और व्यापार करोगे ना तो कभी घाटा, कभी फायदा, कभी घाटा फायदा, सुख दुख और ऐसे आपका जिंदगी ऐसे निकल जानी। रोते मरते पीटते मर जाओगे कि साहब मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। और इसने ये चीज नहीं हुई, वो नहीं हुई, वो नहीं हुआ। समझ गए? तो आज से हमने व्यापार बंद, प्रेम शुरू और पूर्ण निष्कामता पूर्ण जीवन जिएंगे। निष्कामता है,
हमें कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी 2 कपड़े चाहिए, भगवान देगा, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। सृष्टि का नियम है, आप सुन लो ध्यान से। अरे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है ना, ग्रेविटेशन जानते हैं, आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो रुक सकती है क्या हवा में? नीचे आएगी, और जितनी ताकत से फेंकोगे उतनी ही ताकत से नीचे आएगी। ठीक है, जितनी ताकत से फेंकोगे उतना ही ऊपर जाएगी, और फिर उसी फोर्स से उतनी ही ताकत से नीचे आएगी। पता है ना आपको, ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। ऊपर फेंकी हुई चीज हवा में नहीं रह सकती, नीचे आएगी ही आएगी। ये 100% सत्य है। ऐसे ही 100% सत्य नियम है ये। यदि आप अपने कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन करोगे तो भगवान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आपका ध्यान रखेंगे, आपको 2 रोटी 2 कपड़े की व्यवस्था करके देंगे। वो उनका कर्तव्य पूरा वो करेंगे। तो आप अपने कर्तव्य का पालन करो, निष्काम भाव से जीवन जियो, भगवान अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और हम ऐसा जीवन जिएंगे। ठीक है, हम ऐसा जीवन जिएंगे। ठीक है, आज की क्लास का यही समापन कर रहे हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछें, और नहीं तो हम कीर्तन करते हैं। कोई प्रश्न है? हाँ जी सुनील जी, अनम्यूट कर लीजिए। और जो फर्स्ट क्लास में नहीं थे, रिकॉर्डिंग देख लेना, वो डाल दिए मैंने कम्युनिटी पे। अरे जीवन बदलने वाला है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, आप भगवत गीता क्लास में आ गए। हाँ सर, जरूर सुनूंगी। सुनील जी, कोई प्रश्न है तो बताइए, आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं है कोई प्रश्न? चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कोई बात हो तो। ठीक है, मेरा नंबर है ग्रुप में, नहीं मैं फिर से डाल दूंगा। जो मैंने आज मैसेज डाले थे ना, वो मैंने डाले थे। भारती का नंबर भी मैंने डाला था, तो मेरा ही नंबर है, आप देख लेना कम्युनिटी में। चलिए, तो अब हम कीर्तन कर रहे हैं। राधे राधे, मैं गाऊंगा, आपको दोहराना है। राधे राधे हो, राधे राधे, राधे राधे हो, राधे राधे। राधे 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल गोपाल राधे। राधे 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 हो, राधे राधे, राधे राधे हो, राधे राधे, राधे 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 हो, राधे राधे, राधे राधे हो, राधे राधे। राधे नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो नमामि हरिम परम। प्रणामि हरे परम। बोलो राधा वल्लभ लाल की, जय बोलो सभी संतों की, जय जय बोलो सभी भक्तों की, जय 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 हो सतगुरुदेव भगवान की। जय राधे राधे, राधे राधे। राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।